हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आज के इस नए वीडियो में जिसमें हम सीखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का 8.2 का दूसरा क्वेश्चन। यानी उस दूसरा क्वेश्चन में 4-5 दिया है बहुविकल्पी क्वेश्चन और उसके बाद एक का और तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लीजिएगा। तो आइए इस पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है 2tan 30 डिग्री बटा के 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने से पहले आपको यह टेबल याद होना चाहिए। अगर ये टेबल आपको याद नहीं है तो आप सवाल को सॉल्व करने में आपको दिक्कत होगी। कर लेंगे लेकिन आपको दिक्कत होगी करने में सवाल। तो आइए हम मान रखते हैं। तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है? tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा के √2। तो वही हम मान यहाँ पर धरेंगे। तो रख देते हैं। तो रखेंगे 2 इंटू में 1 बटा के √3 और बटे में 1 प्लस 1 बटा के √3 का स्क्वायर कर देंगे और नीचे सॉल्व करेंगे तो 2 का गुणा उसमें हो जाएगा। तो 2 बटा के √3 हो जाएगा। उसके बाद नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 1 बटा के 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग 3 होता है। तो अब इसका एलसीएम हम ले लेंगे तो ये होगा 2 बटा के √3 और ये होगा 3 + 1 बटा के 3। अब हम क्या करेंगे, इसे हम जोड़ देंगे तो ये होगा 2 बटा के √3। और जब इसे हम जोड़ देंगे तो ये जो बटे में एकदम नीचे रहता है वो ऊपर से गुणा हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा 3 बटा के 4, इस तरफ पलट जाएगा। तो 2 से इसे 4 को काट देंगे 2 बार में। और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं और बटे में √3 इंटू में 2 लिख सकते हैं। तो √3 कट गया, क्या बचा? बचा है √3 बटा के 2। एक किसका मान होता है? होगा साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री ये बहुविकल्पी क्वेश्चन था तो इसका आंसर 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री। आइए दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरी सवाल में दिया है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा के 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमें tan 45 डिग्री का मान याद होना चाहिए। तो आइए हम टेबल का सहायता लेते हैं। तो tan 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। तो हम 1 रख देंगे। तो यहाँ रख देते हैं, ये होगा 1 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan 45 की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ tan स्क्वायर है तो हम यहाँ स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद बटे करेंगे, उसके बाद 1 + 1 का स्क्वायर करेंगे, बस प्लस का चिन्ह लगा देंगे और नीचे सॉल्व करेंगे तो 1 - 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और नीचे 1 + 1 होगा और एक कट पिट कर 0 हो जाएगा। तो 0 बटा के 2 यानी ये 0 होता है। तो दूसरी सवाल का आंसर 0 आएगा और बहुविकल्पी में आंसर 0, आंसर मतलब 0 इसका आंसर होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है साइन 2a बराबर है 2 sin a। तो हमें ऐसा मान रखना है कि जिससे कि दोनों बराबर हो जाए। तो हम क्या करेंगे, हम 0 डिग्री रख कर चेक करेंगे कि 0 डिग्री पर बराबर होता है कि नहीं। 4 गो ऑप्शन दिया है, आप 0 डिग्री भी रख सकते हैं, 30 डिग्री भी, 45 भी, 60 डिग्री भी। तो हम 0 डिग्री रखते हैं, पहले देखते हैं उस पर सत्य होगा तो हम टिक मार देंगे कि यही इसके लिए सत्य है। तो लिखते हैं, तो लिखेंगे a बराबर 0 डिग्री पर। ऐसे लिख करके अब क्या करेंगे, बल्कि बहुविकल्पी क्वेश्चन है तो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आप सॉल्व कर दीजिएगा। तो इसे सॉल्व करते हैं तो ये होगा साइन 2 इंटू में 0 रखेंगे एक की जगह बराबर में 2 साइन 0 डिग्री है। उसके बाद ये 2 का गुणा 0 में होगा तो 0 होगा, तो साइन 0 डिग्री बराबर, और ये साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। तो 0 इंटू 0 होगा और साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और बराबर में ए भी 0 हो, यानी कि ए बराबर 0 यानी थीटा बराबर 0 डिग्री पर यह मान सत्य है। तो इसका आंसर होगा 0 डिग्री। तो इसका आंसर 0 डिग्री, ऑप्शन टिक कर दीजिएगा। आइए कार चौथी सवाल को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में दिया है 2tan 30 डिग्री बटा के 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमें मान याद होना चाहिए कि tan 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमने अभी भी पहला क्वेश्चन किया तो अभी जाना कि tan 30 डिग्री का मान होता है 1 बटा के √3। तो वही हम मान रखेंगे। टेबल में देख लीजिए, tan 30 डिग्री का मान कितना है? 1 बटा के √3। तो वही हम मान यहाँ रखेंगे। तो मान रख देते हैं 2 इंटू में 1 बटा के √3 बटा के 1 - 1 बटा के √3। अब इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ स्क्वायर है। उसके बाद ये हो जाएगा 2 बटा के √3
बटा के, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा, क्योंकि √3 का वर्ग 3 ही होता है। तो इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो ये होगा 2/3 बटा के, ये हो जाएगा 3 - 1 और बटा के 3 होगा। हम नीचे सॉल्व करते हैं, तो अब क्या करेंगे, इसमें से घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/√3 और बटे में 2/3। तो ये क्या करेंगे, ये ऊपर गुणा इससे हो जाएगा और ये इससे गुणा हो जाएगा, तो हम गुणा में लिख लेते हैं। तो 2/√3 लिख लेंगे, इंटू में ये क्या करेंगे, 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच रहा है, बच रहा है सिर्फ 3/√3 बच रहा है। तो 3 को क्या लिख सकते हैं, तो 3 को √3 इंटू में √3 लिख सकते हैं, क्योंकि वो कट गुणा होगा तो उतने ही बनेगा, और √3 है तो 3 से 3 √3 से कट जाएगा, क्या बचेगा, √3 बचेगा। यह किसका मान होता है, यह मान होता है किसका, tan 60 डिग्री का मान होता है। तो इसका आंसर होगा tan 60 डिग्री। आइए अब हम तीसरी सवाल को सॉल्व करते हैं। यह तो बहुविकल्पी क्वेश्चन था, लेकिन वो तीसरी सवाल है, तो आइए उसे सॉल्व करते हैं। इस सवाल को पढ़ देते हैं कि क्या दिया है। दिया है यदि 10 कोष्टक में क्या है, a + b बराबर √3 और 10 a - b बराबर 1/√3 है। हम सवाल को लिख लेते हैं। सवाल में कहा है कि a + b का मान 0 डिग्री से बड़ा होगा और a + b का मान 90 डिग्री से छोटा ही होगा या उससे बराबर, उससे बड़ा नहीं हो सकता है। और इसमें क्या शर्त दिया है कि b का मान छोटा ही होगा a से, इसका a मतलब होता है, और a और b का मान हमें ज्ञात करना है। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व लिख करेंगे, तो लिख लेते हैं, पहले लिख लेंगे 10 a + b बराबर √3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 10 √3 किसका मान है, अभी अभी हमने बताया कि tan 60 डिग्री का मान होता है। तो लिखेंगे 10 a + b बराबर tan 60 डिग्री। तो ये 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, बचेगा a + b बराबर 60 डिग्री बचेगा। तो लिख देंगे। अब ये समीकरण 1 मान लेते हैं, समीकरण 1। अब क्या करेंगे, इसे लेकर सॉल्व करेंगे, तो उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे 10 a - b बराबर 1/√3। ये किसका मान होता है, ए होता है tan 30 डिग्री का मान। तो लिख लेते हैं 10 a - b बराबर tan 30 डिग्री। तो 10 से 10 कट जाएगा, क्या बचेगा, a - b बराबर 30 डिग्री। ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। तो लिख लेते हैं a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। जब इसे हम जोड़ेंगे तो b से b कट जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस है, और 2a बराबर कितना होगा, 60 और 30 90 होता है, और a का मान निकालेंगे तो डायरेक्ट काट दे रहे हैं, 45 आएगा। उसके बाद b का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, a का मान समीकरण 2 में रख देंगे या फिर 1 में, कोई में रख देंगे, आ जाएगा। तो हम फिर समीकरण 1 में रख लेते हैं। तो a + b बराबर 60 डिग्री है। जब a का मान आया है तो a की जगह कितना रखेंगे, 45 डिग्री रखेंगे, उसके बाद प्लस b करेंगे और बराबर में 60 डिग्री। तो 45 को पक्षांतर करके उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो ये होगा b बराबर 60 - 45, जो कि b का मान आएगा, कितना आएगा, 15 डिग्री आएगा। यानी a का मान आया कितना, a का मान आ गया, तो a का मान आया है 45 डिग्री और b का मान आया है 15 डिग्री। यही हमें लाना था, यही इस सवाल का आंसर है। और जो कि और सवाल में कंडीशन क्या दिया था कि जब भी आएगा मान, यानी a + b का मान 90 डिग्री से छोटा ही आएगा, 90 डिग्री छोटा या बराबर आएगा, तो डिग्री से छोटा ही आया है। हम 15 डिग्री और 45 डिग्री को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 60 डिग्री होगा, जो कि 90 डिग्री से छोटा है। इसमें कहा है कि 90 डिग्री से छोटा है, उसके बराबर आ सकता है मान a + b का योग, तो उसके हिसाब से सही है। उसके बाद क्या कहा है कि b का मान हमेशा a से छोटा ही होगा, तो a का मान बड़ा है और b का मान छोटा है इसके हिसाब से, तो इसी हिसाब से आंसर भी आया है।
उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। अभी आगे का क्वेश्चन बहुविकल्पी आ गया है, तो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।